हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी ट्रिपल एस पी टी जी टी एस एस टी। आज ये हमारी हिंदी की सेकंड क्लास है। हमारी हिंदी की फर्स्ट वीडियो में हमने वाच्य का टॉपिक डिस्कस किया। आज की क्लास में हम काल यानी कि टेंस टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। काल का शाब्दिक अर्थ है समय यानी टाइम। इसकी परिभाषा है जिससे काल उसको बोलते हैं जिससे क्रिया के होने या न होने का बोध हो। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान काल को। वर्तमान काल की कुछ विशेषताएं हैं जिनसे हम इस वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे ये चल रहे समय में होने वाली क्रिया है। जो क्रिया आरंभ तो हो चुकी हो परंतु समाप्त ना हुई हो, जिस क्रिया में निरंतरता पाई जाती है वो वर्तमान काल होता है। और वर्तमान काल के कुछ 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल का जो पहला भेद है वो है सामान्य वर्तमान काल। इसके वाक्यों को हम पहचान सकते हैं। इसके वाक्यों में प्रयोग होता है ता है, ती है और ते है। चल रहे समय में सामान्य तरीके से होने वाली क्रिया होती है इसमें सामान्य वर्तमान काल में। इसमें मूल क्रिया या धातु जमा ता, ती, ते जमा है, हो, हूँ, इनका प्रयोग किया जाता है। और जो ता, ते, ती है ये सामान्य होने का भाव इससे पता लगता है और है, हो, हूँ से पता लगता है कि ये वर्तमान में क्रिया चल रही है। अब हम इसके कुछ उदाहरण जानते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है वह स्कूल जाता है। तो जो ये जाता है इसमें जा जमा ता जमा है इसका प्रयोग हुआ है। इसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि इसमें सामान्य वर्तमान काल इस वाक्य में है। हमारा दूसरा उदाहरण है भालू खेल दिखाता है। अब जो दिखाता है दिख जमाता जमा है, ये इसका संधि विच्छेद है। इससे हम इसके काल की पहचान कर सकते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं, मीरा खाना बनाती है। तो हमने ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण देखे। अब जो काल है उसकी पहचान क्रिया से होती है, तो हमें क्रिया पे फोकस करना है। क्रिया से ही हमें काल की पहचान करने में मदद मिलेगी। हमारा जो दूसरा वर्तमान काल का जो हमारा दूसरा भेद है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। जहाँ अब ये इसकी विशेषताएं हैं, जैसे जहाँ वर्तमान में क्रिया के होने में संदिग्धता हो यानी कि शक हो, जो पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो, उसमें संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जिस वाक्य में वर्तमान में क्रिया हुई है या नहीं इसमें संशय हो जाए। इसमें मूल क्रिया या धातु जमा ता, ते, ती जमा होगा, होगी, होंगे। ये होगा, होगी, होंगे हैं। इससे हमें क्या पता लगता है? संदिग्धता। उदाहरण है वह पुस्तक पढ़ता होगा, पढ़ जमाता जमा होगा। वे घूमने जाते होंगे, राधा नृत्य करती होगी। अब जो इसमें कर जमाती यानी करती है, इससे पता लगता है कि ये वर्तमान का वाक्य है। और होगी से पता लगता है हमें संदिग्धता का, यानी कि ये स्पष्ट नहीं है कि ये काम वो पक्का राधा पक्का ही नृत्य करेगी। इसमें हमें संदेह है, संदिग्धता है कि कि वो करती होगी। ये इसमें संशय का भाव मौजूद है। वर्तमान काल का तीसरा उदाहरण है अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान।
जहाँ वाक्य में क्रिया के होने में निरंतरता पाई जाती है, वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान होता है। जहाँ क्रिया आरंभ तो हो चुकी हो परंतु समाप्त ना हुई हो। इसमें मूल क्रिया या धातु जमा रहा, रही, रहे, जो कि अपूर्ण को दर्शाती है, यानी कि वो क्रिया है वो चल रही है, वो भी पूर्ण नहीं हुई है। और है, हो, हूँ दर्शाता है वर्तमान को। तो अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान में प्रयोग होता है रहा, रही, रहे जमा है, हो, हूँ। इससे हमारा वाक्य बनता है। इसके उदाहरण हैं अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल के, हवा बह रही है, यानी कि वो बह रही है, वर्तमान में निरंतर वो क्रिया चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। समुद्र उफन रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। ये सब उदाहरण हुए हमारे अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान के। वर्तमान काल का चौथा भेद है संभाव्य वर्तमान काल, जहाँ वर्तमान में क्रिया के होने की संभावना प्रकट हो। जो अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल था उसमें थी क्रिया के होने में निरंतरता पाई जाए, और जो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल था उसमें क्रिया में होने में संदिग्धता पाई जाती थी। और जो हमारा संभाव्य वर्तमान काल है उसमें क्रिया के होने की संभावना प्रकट होती है, यानी कि पॉसिबिलिटी है उस क्रिया के होने की। जहाँ संभावना को प्रकट करने वाले शब्द शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा, इन शब्दों का प्रयोग जिस वाक्य में हो तो उसमें पाया जाता है संभाव्य वर्तमान काल। अब संभाव्य वर्तमान काल के कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं। जैसे शायद बंदर नाच रहा है। अब रहा है, ये इससे हमें पता लगता है कि ये वर्तमान काल का वाक्य है, और शायद से पता लगता है कि ये संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। हो सकता है वह स्कूल जाता है, संभव है वे खेलते होंगे, लगता है राधा पुस्तक पढ़ रही हो। तो ये सब उदाहरण हैं संभाव्य वर्तमान काल के। अब आते हैं हम अपने पांचवें भेद पे, जो है पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल। अभी हमने पढ़ा था अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान, और अपूर्ण वर्तमान जो कि पूर्ण ना हुआ हो, और पूर्ण वर्तमान काल यानी कि जो वो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। और आसन्न भूतकाल, आसन्न का अर्थ होता है निकट, या और भूतकाल जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी कि अभी अभी वो क्रिया संपन्न हुई है, उसमें होता है पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल। अब हम जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। जहाँ वर्तमान में क्रिया आरंभ होकर कुछ देर पहले ही समाप्त हो जाए, उसमें पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल होता है। जहाँ वाक्य में क्रिया कुछ क्षण, कुछ पल पहले ही संपन्न हुई हो, उसमें पूर्ण वर्तमान काल होता है। इस के वाक्यों की जो संरचना है वो इस प्रकार से है। मूल क्रिया या धातु जमा आ, ई, या, ये, ही, ई प्लस जमा है, हो, हूँ। इस तरीके से जो पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल है उसके का वाक्य इस तरीके से संरचित होता है। सामान्य भूत की क्रिया में है, हो, हूँ जोड़ने पर आसन्न भूत अर्थात पूर्ण वर्तमान की क्रिया बनती है। यानी कि जो सामान्य भूतकाल के यानी कि जो पास्ट इंडिपेंड यानी कि जो सामान्य भूत के उदाहरण होते हैं उनमें हम अगर क्रिया के साथ है, हो, हूँ लगा देते हैं तो ये इस इससे बन जाएगा हमारा आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। अब हम जो पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूतकाल है उसके कुछ उदाहरण
को पढ़ते हैं। जैसे रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई है। अब देखो इसमें है गिराई है में गिरा जमा ही जमा है। राम ने रावण को मारा है। मैं घर आया हूँ। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया है। आसन्न का अर्थ होता है निकट। जो वर्तमान के निकट हो उसको आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अभी हमने वर्तमान काल के पांचों भेद पढ़े। जैसे हमने पढ़ा सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूतकाल। अब हम पढ़ते हैं भूतकाल, यानी कि जो क्रिया संपन्न हो चुकी है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इसका पहला भेद है सामान्य भूतकाल। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे जहाँ बीते हुए समय में क्रिया आरंभ भी हुई हो और समाप्त भी हो गई हो, यानी कि क्रिया आरंभ होकर समाप्त हो गई हो, वो सामान्य भूतकाल होता है। जहाँ क्रिया को समाप्त हुए कितना समय बीत गया है इसका ज्ञान न हो। मूल क्रिया या धातु जमा आ, ई या ये ई, इससे बनता है सामान्य भूतकाल। राम ने रावण को मारा। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। बिजली चली गई। मैं घर आया। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई। भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए। इस प्रकार हमने जो वर्तमान काल के कुछ उदाहरण पढ़े थे। जैसे अ, रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई है। ये उदाहरण था हमारा पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल का। अब देखिए ये जो उदाहरण है, रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई, इन दोनों में क्या अंतर है? जो सामान्य भूतकाल है उसके वाक्य में है हूँ का प्रयोग नहीं होता, और जो पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल है उसमें इसमें इस वाक्य में क्या प्रयोग किया गया था? रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई है। इस प्रकार हमें ये समझने की जरूरत है, अगर हम पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल के वाक्य से अगर है हो हूँ हटा देते हैं तो वो सामान्य भूतकाल का वाक्य बन जाता है। इस प्रकार हमारे जो परीक्षा है उसमें वाक्यों को परिवर्तन करके भी इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमें एक काल के वाक्य को दूसरे काल में परिवर्तित करना है। हमारा जो भूतकाल है उसका दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, जो हमने वर्तमान काल के भेद में भी पढ़ा था। आसन्न का शाब्दिक अर्थ होता है निकट या समीप। भूतकाल की वह क्रिया जो वर्तमान काल के निकट हो। इसकी ये सब विशेषताएं हैं। वाक्य में क्रिया कुछ पल पहले ही समाप्त होती है। सामान्य भूतकाल के वाक्य में है हो हूँ लगाने पर आसन्न भूत होता है। मूल क्रिया या धातु जमा आ, ई या ये ई जमा है हो हूँ, इन सब से आसन्न भूतकाल के वाक्यों की संरचना बनती है। इसके उदाहरण सभी वही हैं जो हमने वर्तमान काल के भेद के उदाहरण पढ़े थे। जैसे राम ने रावण को मारा है। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा है। बिजली चली गई है। मैं घर आया हूँ। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई है। भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए हैं। ये सब उदाहरण हमने पूर्ण आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल के देखे। अब हम भूतकाल का तीसरा भेद पढ़ते हैं जो है पूर्ण भूतकाल, यानी कि जो जहाँ क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत गया हो उसमें पूर्ण भूतकाल होता है।
इसमें की वाक्य की संरचना बनती है मूल क्रिया या धातु जमा आ ई या ये ई जमा था थे थी। फ्रेंड्स इसको पास्ट परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। इसके उदाहरण हैं राम ने रावण को मारा था। ये मारा था इससे पता चलता है कि ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा था। बिजली चली गई थी, मैं घर आया था। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई थी। भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए थे। इस प्रकार ये पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अपूर्ण भूतकाल हमारा ये चौथा भेद है भूतकाल का। इसकी विशेषताएं हैं जहाँ भूतकाल में क्रिया आरंभ तो हुई हो परंतु पूर्ण ना हो पाई हो। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल था या तात्कालिक वर्तमान काल था, उसी प्रकार से भूतकाल का भी एक भेद होता है अपूर्ण भूतकाल। इसके वाक्यों की संरचना बनती है मूल क्रिया या धातु जमा रहा रही रहे, ये दर्शाता है अपूर्ण को यानी कि क्रिया है वो चल रही है। और था थे थी दर्शाता है भूतकाल को। इसके उदाहरण हैं हवा बह रही थी, समुद्र उफन रहा था, बच्चे खेल रहे थे। अब हम पढ़ते हैं भूतकाल के पांचवें भेद को जो है संदिग्ध भूतकाल। जहां बीते हुए समय में क्रिया के होने में संदिग्धता हो। हमने संदिग्ध वर्तमान काल भी पढ़ा था। अ, भूतकाल का भी एक भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। इसके वाक्यों की संरचना बनती है मूल क्रिया या धातु जमा आ ई या ये जमा होगा होगी होंगे से। सामान्य भूतकाल के वाक्य में होगा होगी होंगे लगाने पर संदिग्ध भूतकाल का वाक्य बनता है। ये जो होगा होगी होंगे दर्शाते हैं संदिग्धता को। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे राम ने रावण को मारा होगा संदिग्धता है कि मारा भी होगा नहीं भी मारा होगा, इन दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा होगा यानी कि ये बात शत प्रतिशत सही नहीं है, इसमें कुछ संदेह है कि हो सकता है प्रेमचंद ने कोई उपन्यास लिखा हो या हो सकता है उन्होंने ना भी लिखा हो। बिजली चली गई होगी, वह घर आया होगा। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई होगी, भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए होंगे। अब हम भूतकाल का छठा भेद पढ़ते हैं जिसका नाम है हेतु हेतु मद भूतकाल। और इसकी विशेषता है इसमें कारण और कार्य का अ, रिश्ता पाया जाता है। यानी कि इसमें इस तरह के उदाहरण आते हैं कि अगर वो पढ़ लेता तो वो परीक्षा में असफल नहीं होता। अगर वो अगर वो पौष्टिक भोजन करता तो वो बीमार नहीं पड़ता। जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए परंतु दोनों क्रिया बीते हुए समय की हो तो उसमें हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। भूतकाल की वे क्रिया जहाँ दोनों एक दूसरे पर निर्भर अर्थात आश्रित हों। अभी मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जहाँ दोनों क्रिया भूतकाल की हों उसमें हेतु हेतु मद भूतकाल पाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। इसलिए यानी कि पहली चीज हुई तो दूसरी चीज एक घटना अ, से एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना घटी। यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। यदि नौकरी लग जाती तो अब तक शादी हो जाती। यदि वह मुंबई नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मरता। यदि व्यायाम करते तो तोंद बाहर नहीं निकलती। अभी जो ये हेतु हेतु मद भूतकाल है इसके बहुत सारे नाम हैं जैसे मिश्र वाक्य, हेतु हेतु मद भूतकाल, संकेतार्थक वृत्ति, संबंधवाचक वाक्य
या संकेतवाचक वाक्य है। इन सभी की विशेषताएं हेतु मद भूतकाल के समान हैं। अब हम पढ़ते हैं भविष्यत काल के बारे में। भविष्यत काल है जो, उसके 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य। जो सामान्य भविष्य काल है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि जहाँ क्रिया आने वाले समय में सामान्य तरीके से संपन्न हो, उसमें सामान्य भविष्य काल पाया जाता है। जो क्रिया अभी न तो आरंभ हुई हो और न समाप्त हुई हो, उसमें सामान्य भविष्य काल पाया जाता है। जिस क्रिया के अंत में गा, गी, गे या ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे लगा हो, उसमें सामान्य भविष्य पाया जाता है। और अब हम इसके कुछ उदाहरणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसका सामान्य भविष्य का पहला उदाहरण है, माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी। यानी कि ये सामान्य भविष्य है, जाएंगी। मैं कल जयपुर जाऊंगा। बच्चे घूमने जाएंगे। जो भविष्य काल है उसका दूसरा भेद है संभाव्य भविष्य, जहां आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना प्रकट हो, वहां पर संभाव्य भविष्य होता है। और जहां संभावना को बताने के लिए हो सकता है, लगता है, संभव है, शायद, कदाचित शब्दों का प्रयोग हो, उसमें संभाव्य भविष्य पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं, हो सकता है मैं कल ना आऊं, लगता है आज वर्षा होगी, संभव है आपका कोर्स इस महीने समाप्त होगा, शायद आपकी परीक्षा 2024 में होगी। ये सब उदाहरण थे संभाव्य भविष्य काल के। अब हम आते हैं भविष्य काल के तीसरे भेद पे, जो है हेतु मद भविष्यत काल। मिश्र वाक्य के वे उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया भविष्यत काल की है, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, परंतु दोनों क्रिया आने वाले समय में यानी कि भविष्य में हो। जहां दो क्रिया कारण कार्य भाव से जुड़ी हो तथा दोनों भविष्यत की हो। कारण कार्य यानी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें पाया जाता है। उदाहरण है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो फसल बोएंगे। यदि चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी। यदि व्यायाम करोगे तो शरीर पुष्ट बनेगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने अपने काल के तीनों उदाहरण और उन तीनों उदाहरणों के जो भेद हैं वो हमने इस क्लास में डिस्कस किए। काल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपनी सीरीज में हम हिंदी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करें, जो कि DSSB, PGT और TGT में जो 20 नंबर की हिंदी आती है जनरल पेपर में, हम उसको कंप्लीट करवाने की अपने नोट से कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।